गुड मॉर्निंग दोस्तों, करंट एनर्जी अपडेट लेके आई हूँ। मेरा नाम सरिता है, मैं एक साइकिक टैरो रीडर हूँ। तो चलिए चेक कर लेते हैं आज की कलेक्टिव लेवल पर डिवाइन फेमिनाइन डिवाइन मस्कुलाइन की करंट एनर्जी क्या है। गाइड कीजिए एंजल्स, थैंक यू सो मच। और पहले फेमिनाइन का ही मैं निकालती हूँ, तो याद रखिएगा कि ये कलेक्टिव की एनर्जी है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप बुकिंग करा सकते हो। कलेक्टिव में डिवाइन फेमिनाइन की करंट एनर्जी क्या है? कलेक्टिव में डिवाइन फेमिनाइन की करंट एस ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ गया है। ठीक है, आगे और देखती हूँ। पेजेस के कार्ड आ रहे हैं। ठीक है, और देखती हूँ। क्या न्यू फ्रेश स्टार्ट हुआ है उनकी लाइफ में, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनके माइंड में आ रही हैं और जिसको वो अप्लाई करना चाहती हैं 3D में। ओके, तो वो क्या चीज़ें हैं जिसको वो 3D में अप्लाई करना चाहती हैं? क्या उनके माइंड में चीज़ें चल रही हैं फ़िलहाल डिवाइन फेमिनाइन की? क्या उनकी करंट एनर्जी, किन चीज़ों को वो अप्लाई करना चाह रही हैं? क्या इतने सारे कार्ड मैं सारे ले लेती हूँ। ओके, लीजिए, यहाँ क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ गई है, किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ओके, 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ओके, और यहाँ सन की एनर्जी है, जजमेंट का कार्ड है, 10 ऑफ पेंटिकल्स है। ओके, तो देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो फेमिनाइन के माइंड में आ रही हैं और बहुत सारी चीज़ों को वो स्ट्रिक्टली अपनी लाइफ में अप्लाई कर रही हैं, करेंगी नहीं, कर रही हैं। और उन्होंने परिस्थितियों के खिलाफ एक संतुलन बनाने का निर्णय ले लिया। आप देख ही सकते हो, यहाँ सन का कार्ड आ गया है। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ नेगेटिव एनर्जी है, यहाँ पॉजिटिव एनर्जी है। ठीक है, दोनों चीज़ें चल रही हैं, साथ साथ उनके दोनों चीज़ें चल रही हैं। लेकिन वो डिवाइन के पावर को समझ चुकी है, अपने सोल के पावर को समझ चुकी है, अपने इनर वॉइस को सुन रही है। और उनको ऐसा लगता है कि भले ही नेगेटिव एनर्जी मुझे कितना भी परेशान करे, कितना भी सताए, कितना भी दुख दे, मैं परिस्थितियों के खिलाफ लड़ूंगी और अपने एनर्जी के बैलेंस को गड़बड़ नहीं होने दूंगी, अपने एनर्जी के बैलेंस को बिगड़ने नहीं दूंगी। चाहे किसी भी परिस्थितियाँ कितनी भी बेकार हो जाए, बुरी हो जाए, मैं उस एनर्जी को प्रोटेक्ट करूंगी। अपनी पॉजिटिविटी को बनाए रखने के लिए मैं कुछ ना कुछ उपाय लगाऊंगी, कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाऊंगी, कुछ ना कुछ चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करूंगी। वो चीज़ें क्या हैं, ये उनके माइंडसेट में चल रही हैं। ठीक है, वो कौन सी चीज़ें हैं, वो कौन सी बातें हैं जिसको स्ट्रिक्टली फॉलो करके वो अपनी एनर्जी के संतुलन को बनाए रख सकती है। और इसके लिए ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा हार्श बिहेव करेगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा रूड बिहेव करेगी। ठीक है, कुछ माइंड की प्रोग्रामिंग भी वो करेंगी। कुछ चीज़ों को, जैसे होता ना, फूंक के कदम बढ़ाना, फूंक के चीज़ों को अप्लाई करना 3D में। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख ही सकते हो, फूंक कर कदम उठा रही हैं। यहाँ आप देख सकते हैं किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी ऐसी होती है दोस्तों कि बहुत ज़्यादा माइंड की प्लानिंग होती है, बहुत ज़्यादा एक समझदारी आप इसको कह सकते हो, बहुत सूझबूझ के साथ। और यहाँ क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी ऐसी होती है कि समझदारी के साथ, जैसे होता है ना, समझदारी के साथ एक नरमी, मतलब एक रूड बिहेवियर नहीं, एक नरमी। तो समझदारी के साथ वो एक नरम वाले बर्ताव को लेकर भी अपनी लाइफ में कुछ सिचुएशन को चेंज करने की कोशिश कर रही हैं और अप्लाई कर चुकी हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने अप्लाई नहीं किया है, अपनी 3D के रूटीन में उसको अप्लाई कर चुकी हैं। ठीक है, तो ये न्यू फ्रेश स्टार्टिंग उनकी लाइफ में हो चुकी है और परिस्थितियों को वो सब कुछ समझ चुकी हैं। उनको समझ में आ गया है कि ये चीज़ें हमेशा उनकी लाइफ में बनी रही है और इन चीज़ों से भागा नहीं जा सकता है। तो क्यों ना
जब इन चीज़ों से भागा नहीं जा सकता है, जब इन चीज़ों से भागा नहीं जा सकता है, तो क्यों ना इन चीज़ों को अपनी लाइफ में स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाए या इम्प्लीमेंट कर दिया जाए। ठीक है, और उनको ये बातें समझ में आ चुकी हैं कि फाइनली सब चीज़ें ठीक ही होनी है, सब चीज़ें अच्छी ही होनी है, और इसमें डरने वाली कोई बात नहीं, क्योंकि डिवाइन का प्रोटेक्शन उनके साथ है। डिवाइन यही चाहते हैं, डिवाइन के गाइडेंस में सब चीज़ें बढ़ रही हैं। उनको ये भी पता है कि सब चीज़ें, जो भी चीज़ें हो रही है, डिवाइनली गाइडेड है, इसलिए डरने की, फियर की कोई बात नहीं है। तो जो भी लाइफ के स्ट्रगल हैं, उस स्ट्रगल में वो अपना 100% देंगी, और ऐसा नहीं है कि उस सिचुएशन से भागेंगी, नाराज़ होंगी, आर्गूमेंट करेंगी, लड़ाई करेंगी, झगड़ा करेंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं। अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करते हुए, बैलेंस में लेते हुए, धीरे धीरे एक एक कदम फूंक फूंक कर आगे बढ़ाने का उन्होंने मन बना लिया है। आप देख ही सकते हो, यहाँ बहुत स्लोली वो आगे बढ़ रही हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये चीज़ों को ना अप्लाई कर रही हैं, जो माइंड में उनके आई है ना वो चीज़ें, उसको वो अप्लाई कर रही हैं 3D में। तो वो बहुत स्लोली होगा, धीरे धीरे होगा। और जैसे होता है ना कि चीज़ों को कर भी दिया और पता भी नहीं चला कैसे चीज़ें हो गई। ठीक है, तो ये एक तरीके से कहिए कि माइंड की प्रोग्रामिंग है। और आप ऐसा सोच सकते हो कि ये चालाकियाँ हैं, कुछ चालाकियाँ हैं जिसे फेमिनाइन पॉजिटिव वे में ले रही है, और उन चीज़ों को पॉजिटिव वे में 3D में अप्लाई करने की कोशिश कर रही हैं। और इस कोशिश में वो कामयाब होंगी, ये उनको पता भी है। ये उनको पता भी है कि चीज़ें बिल्कुल कामयाबी की तरफ बढ़ने वाली है, और बिल्कुल होंगी ये चीज़ें जो वो अप्लाई करेंगी। इसमें जैसे होता है ना कि वो फियरलेस हो चुकी हैं, फियर नहीं है उनके अंदर, एक डर भी नहीं है, ख़त्म हो चुका है यहाँ, क्योंकि उनको मस्कुलाइन एनर्जी का सपोर्ट भी मिल रहा है। और एक तरीके से कहिए तो एनर्जी उनकी बैलेंस है। ठीक है, अभी करंट की आप एनर्जी आप ऐसा सोचो तो ना तो वो फेमिनिन एनर्जी में है, ना वो मस्कुलाइन एनर्जी में है। चीज़ों को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए 3D में, चीज़ों को कैसे अप्लाई किया जाए, कैसे सोच समझ के प्लानिंग की जाए और उसको 3D में इम्प्लीमेंट भी कर दी जाए, तो ये बातें उनको फाइनली समझ में भी आ चुकी है और अप्लाई भी कर चुकी हैं। ठीक है, तो बहुत सारी लाइफ का जो ट्रूथ है ना उनको समझ में आ चुका है, और ये भी समझ में आ चुका है कि ये जो जर्नी है ना वो डिवाइनली गाइडेड है। तो इसमें डरने जैसी कोई भी बात नहीं है। मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है और अपने काम को करते रहना फियरलेस होकर। और इसमें डिप्रेशन जैसी भी कोई बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि मेरे सोचने से ऐसा कुछ हो जाएगा, मेरे समझने से ऐसा कुछ होगा। सब चीज़ें डिवाइनली गाइडेड है, और इन चीज़ों जब चीज़ें डिवाइनली गाइडेड है तो फियरलेस होकर करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो यहाँ पर मान लीजिए कुछ नेगेटिव एनर्जी उनको परेशान भी कर रही है, तो वो उस एनर्जी के झांसे में आने वाली नहीं है। उस एनर्जी को वो कर देंगी, डिस्कार्ड कर देंगे कि मुझे नहीं ज़रूरत है, इस एनर्जी की मुझे बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जैसे होता है ना कि तुरंत कुछ चीज़ें आई उनके माइंड में और तुरंत ही उसको डिस्कार्ड कर दिया। तो कुछ इस तरीके की जो होता है ना कि नेगेटिव एनर्जी अटैक तो करती हैं, लेकिन हम लोग उसको आने देते हैं तो वो चीज़ें आकर के फैल जाती हैं, बिल्कुल बिखेर देती हैं। और जब हमें उसी वक्त हम उसको डिस्कार्ड कर देते हैं तो वो रफा दफा हो जाती है, वहीं से वो चली जाती हैं। तो यही सिचुएशन अभी उनकी लाइफ में है, बनी हुई है। ठीक है, और बिल्कुल पॉजिटिव वे में वो आगे की तरफ बढ़ रही है। नेगेटिव देख रहे हैं आप, नेगेटिविटी को बिल्कुल वो ख़त्म कर देना चाहती है अपनी लाइफ से। एक बाउंड्री सेट कर रही हैं और बाउंड्रीज को बढ़ाते जा रही हैं। वीडियो पॉज करना पड़ा क्योंकि एक कॉल आ गया था। ठीक है, आगे अब देखती हूँ आपके काउंटर पार्ट की करंट एनर्जी क्या है। गाइड कीजिए एंजल। थैंक यू सो मच। डिवाइन मस्कुलाइन की कलेक्टिव लेवल पर करंट एनर्जी क्या है, उनका क्या रिएक्शन होने वाला है। गाइड कीजिए एंजल्स। कलेक्टिव में डिवाइन मस्कुलाइन की करंट एनर्जी क्या है। थ्री ऑफ कप्स की एनर्जी है, देख ही सकते हो। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। यहाँ कप्स के कार्ड आ रहे हैं। आगे और देखती हूँ।
हेरोफेंट का कार्ड है। और क्या है, क्या है उनकी एनर्जी में चेंजेज आए हैं, उनकी एनर्जी में क्या चेंजेज आए हैं। बहुत स्ट्रिक्ट डिसीजन फेमनाइन ले रही है। ये लीजिए, यहाँ स्टार का कार्ड आ गया है। फोर ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, फोर ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है और यहाँ द एम्परर की एनर्जी है। देख ही सकते हो यहाँ 3 कार्ड आ चुके हैं मेजर आर्काना से। एम्परर भी है, देख सकते हो आप लोग, एम्परर है यहाँ और हेरोफेंट है और स्टार है। 3 कार्ड आ चुके हैं। ठीक है, तो देखा जाए एक तरीके से तो यहाँ पर कुछ डिस्टेंस भी है दोनों के बीच, लेकिन यहाँ जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस मुझे ना 3D लेवल पर दिखाई दे रही है। ठीक है, 5D लेवल पर बिल्कुल दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट कर रहे हैं यहाँ। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि फेमनाइन जो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट डिसीजन ले रही है अपनी लाइफ में तो वो इस चीज़ से नाखुश है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, वो इस बात को लेकर कहिए तो वो खुश हैं कि फेमनाइन अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रिक्ट डिसीजन ले रही है और अपनी जर्नी को आगे लेके जा रही है। ठीक है, तो कुछ चीज़ें उनको समझ में आ रही है कि ये चीज़ें जो तो थोड़े बहुत ट्रिगर फेमनाइन भी यहाँ दे रही है। ठीक है, थोड़े बहुत ट्रिगर यहाँ फेमनाइन भी मस्कुलाइन को दे रही है, लेकिन उनको ये बातें समझ में आ रही है कि ये ट्रिगर जो है ये थोड़े समय के लिए है, बहुत लंबे समय के लिए ये ट्रिगर नहीं है। ठीक है, तो इन बातों को वो समझ रहे हैं, बहुत समझदारी के साथ अपनी लाइफ में, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में एक बैलेंस को बना करके चल रहे हैं। ठीक है, भले ही फेमनाइन ट्रिगर दे रही है लेकिन वो कुछ रिएक्शन नहीं दे रहे हैं। ठीक है, कोई भी रिएक्शन वो नहीं दे रहे हैं। यहाँ फेमनाइन ट्रिगर कर रही हैं और अपने लिए स्टैंड ले रही हैं, लेकिन वो इन बातों को लेकर ट्रिगर नहीं हो रहे हैं। अगर उनको ट्रिगर मिल भी रहे हैं उधर से तो बिल्कुल वो शांत हैं और उन चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा रिएक्शन नहीं दे रहे हैं और एक तरीके से कहिए तो एक्सेप्टेंस के मोड पे हैं कि हाँ, मुझे ट्रिगर मिल रहे हैं तो मैं कैसे इसको मैनेज करूं। ठीक है, तो मैनेज करते हुए नज़र आ रहा, आप देख सकते हो यहाँ बहुत ही अपनी एनर्जी को हाई लेवल पर रखे हुए हैं और समझदारी से काम ले रहे हैं। ठीक है, तो बहुत ही समझदार इंसान की तरह चीज़ों को हैंडल करते हुए दिखाई दे रहे हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि ये डिस्टेंस जो है ना दोनों के बीच ये लंबे समय तक नहीं रहने वाला है। ठीक है, और बहुत ही समझदारी के साथ वो चीज़ों को एक रास्ता दे रहे हैं, एक तरीके से कहिए तो चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं और चीज़ों को एक तरफ मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि उस तरफ चीज़ों को मोड़ दिया जाए। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि वो आपके लिए इमोशनल नहीं है, आपके लिए इमोशनल भी है, यानी कि फेमनाइन के लिए बहुत ज़्यादा इमोशन भी रख रहे हैं और वो हैप्पी भी हैं कि फेमनाइन उनकी लाइफ में है या उन्होंने एक तरीके से कहा जाए तो फेमनाइन की अहमियत को समझा है। ठीक है, तो फेमनाइन की अहमियत को वो समझ रहे हैं और ये बातें उनको समझ में आ रही है कि फेमनाइन इतनी पॉजिटिव है और इतनी हाई उनकी एनर्जी है, तो थोड़े बहुत ट्रिगर वो कर भी रही है तो उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा नेगेटिव वे में नहीं लेना चाहिए। ठीक है, तो एक समझदार इंसान की तरह वो बिहेव करेंगे और ट्रिगर के बदले में वो कुछ रिएक्शन नहीं देंगे। ठीक है, और 5D लेवल पर उनको समझदारी है कि 5D लेवल पर हम दोनों कनेक्टेड हैं। ठीक है, आप देख ही सकते हो
उनको ये चीज़ें बिल्कुल समझ में है कि 5D लेवल पर हम दोनों आपस में कनेक्टेड हैं। भले ही 3D लेवल पर चीज़ें डिस्टेंस में हैं या चीज़ों में फ़र्क है, चीज़ों फेमिनाइन अपनी तरफ से चीज़ों को डील कर रही है, मैं अपनी तरफ से चीज़ों को डील कर रहा हूँ, दोनों के सोच में फ़र्क है, दोनों की समझदारी में थोड़े बहुत डिफरेंसेस हैं और ये डिफरेंसेस हो सकते हैं। तो इन डिफरेंसेस को वो समझदारी के साथ मतलब स्वीकार करेंगे, ठीक है, स्वीकार मोड पे हैं, बिल्कुल स्वीकार वाली स्थिति में है, तो कोई रिएक्शन नहीं देंगे, बल्कि इन चीज़ों को बहुत लाइटली लेंगे और इमोशनल भी हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि अपने इमोशन को अभी व्यक्त करने का सही टाइम नहीं आया है। आप देख ही सकते हो यहाँ एम्परर का कार्ड आ गया है, तो बहुत ही समझदारी के साथ अपने इमोशन को वो छुपा भी सकते हैं, ठीक है। उनको ये चीज़ें समझ में आ सकती है कि अभी जो फेमिनाइन की स्थिति है ना, इसमें मैं अपने इमोशन को शेयर उनके सामने नहीं कर सकता, क्योंकि फेमिनाइन इस वक्त में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट डिसीजन ले रही है, बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जी को सेव करने में लगी हुई है। तो ऐसे में मैं उनकी एनर्जी फील्ड में इंटर नहीं कर सकता, ठीक है। तो वो सही टाइमिंग का इंतज़ार करेंगे और सही टाइम आने पर वो उनकी एनर्जी फील्ड में फिर से इंटर कर जाएंगे, ठीक है। तो बहुत ही समझदारी के साथ वो अपनी जो एनर्जी का बैलेंस है उसको बनाए हुए रखेंगे और मतलब इंतज़ार करेंगे, ठीक है, इंतज़ार करेंगे कि सही टाइम आए तो मैं उनकी एनर्जी फील्ड में फिर से इंटर कर जाऊं, ठीक है। और फेमिनाइन तो यहाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट बिहेवियर कर रही है, स्ट्रिक्ट भी है और समझदार भी है, ठीक है। तो दोनों चीज़ें साथ साथ यहाँ चल रही हैं, ठीक है। तो एक तरीके से कहा जाए मेरे हिसाब से तो बहुत ही बैलेंस वाली एनर्जी है फेमिनाइन की, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी बहुत कम होती है फेमिनाइन की कि वो बिल्कुल बैलेंस में रहे, हाई वाइब्रेशन में रहे, ठीक है, और चीज़ों को समझदारी के साथ हैंडल करे और चीज़ों को 3D में भी अप्लाई वो कैसे करे ये बातें उनको पता है। तो कहीं भी कंफ्यूजन नहीं है फेमिनाइन की एनर्जी में, ठीक है। और यहाँ पर चीज़ें होल्ड पे रखी गई हैं अभी फ़िलहाल के लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ वो आप देख ही सकते हैं एम्परर की एनर्जी में है, तो बहुत ज़्यादा समझदारी के साथ चीज़ों को वो हैंडल कर ले जाएंगे अगर यहाँ से ट्रिगर मिल भी रहे, ठीक है। तो आज की कलेक्टिव लेवल पर यही थी एनर्जी डिवाइन फेमिनाइन डिवाइन मैस्कुलाइन की, और मुझे इंस्टा और फेसबुक पर भी आप फॉलो कर सकते हो। थैंक यू सो मच।